हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एम्बेडिंग्स के बारे में, कैसे वो ह्यूमन लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि मशीन मीनिंग समझ पाए। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएंगे और बात करेंगे रैग के कोर पिलर की, विच इज़ वेक्टर डेटाबेसेस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें वेक्टर डीबी की ज़रूरत क्यों है, ये कैसे काम करते हैं और कौन से की कॉन्सेप्ट्स इन्हें पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, वैसे ही सर्च का तरीका भी चेंज हो रहा है। हम सिंपल कीवर्ड सर्च जैसे पिज़्ज़ा नियोमी से निकलकर सर्च बाय मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल डेटाबेसेस एम्बेडिंग्स को, जो कि हाई डिमेंशनल वेक्टर्स होते हैं, एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाते। एआई मॉडल्स जैसे चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन इंजन या सिमेंटिक सर्च कंटिन्यूसली एम्बेडिंग जनरेशन करते हैं, और जब ये एम्बेडिंग्स बन जाती हैं, हमें एक सिस्टम चाहिए जो उन्हें ऑफिशियली स्टोर कर सके, सर्च करे और कंपेयर करे, वो भी एक अच्छे स्केल पर। और एग्जैक्टली यहीं पर आता है वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस होता क्या है, चलिए समझते हैं। सिंपल शब्दों में वेक्टर डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम है जो एम्बेडिंग्स को स्टोर और मैनेज करता है। यानी प्लेन टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, इन सब के बजाय ये एम्बेडिंग्स यानी न्यूमेरिकल वेक्टर्स को स्टोर करता है और हमें सर्च बाय मीनिंग अलाउ करता है। इसे बोलते हैं सिमेंटिक सर्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च करो हाउ टू बेक अ केक, तो वेक्टर डीबी सिर्फ वही डॉक्यूमेंट नहीं लाएगा जिसमें एग्जैक्टली ये कीवर्ड हो, बल्कि वो आपको केक रेसिपी या बेकिंग टिप्स जैसे रिजल्ट्स भी दे देगा, क्योंकि उसने कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग दोनों को समझा। एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए वेक्टर डीबी एक लाइब्रेरी है जहां सारी बुक्स मीनिंग्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है, ना कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के बेसिक पे। मतलब अगर आप एक शेल्फ खोलते हो जिसमें बेकिंग, डेजर्ट्स, रेसिपीज़, रिलेटेड नॉलेज है, तो सब कुछ एक जगह ग्रुप्ड मिलेगा। इसी तरह वेक्टर डेटाबेस सिमिलर एम्बेडिंग्स को एक जगह रखता है। सो वेक्टर्स जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं वो क्लोज स्टोर होते हैं, मतलब सिमिलर आइडियाज़ स्टे टुगेदर। अब बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में। सबसे पहले आते हैं एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स के बारे में हमने डीपली समझा और प्रैक्टिकली भी देखा कि एम्बेडिंग्स जनरेट किस तरीके से होती हैं। नेक्स्ट आती है वेक्टर सिमिलैरिटी। हमें ये जानना होता है कि दो वेक्टर्स कितने सिमिलर हैं। इसके लिए यूज़ होता है कोसाइन सिमिलैरिटी, जो एंगल चेक करता है, और यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये दोनों वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च के पैरामीटर्स हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी और यूक्लिडियन डिस्टेंस। कोसाइन सिमिलैरिटी हमेशा एंगल चेक करता है, जबकि यूक्लिडियन डिस्टेंस वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में देखता है और स्कैन करता है कितने सिमिलर मीनिंग्स के एम्बेडिंग स्टोर्ड हैं। जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी। फिर आता है इंडेक्सिंग। सोचिए आपके पास बिलियंस ऑफ वेक्टर्स हैं। अगर आप हर एक को मैनुअली चेक करोगे तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा। इसीलिए अगर डीबी इंडेक्सिंग टेक्निक्स यूज़ करता है, जैसे HNSW, FAISS, जो वेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करके फास्ट सर्च अलाउ करते हैं। सो दिस इज़ इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी सर्च। यहाँ होता है KNN यानी K नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम। मतलब एक क्वेरी के अगेंस्ट टॉप K क्लोजेस्ट वेक्टर्स निकाले जाते हैं। ये टेक्निक ही ड्राइव करती है रिकमेंडेशन इंजन्स को, Q&A बॉट्स को और सिमेंटिक सर्च टूल्स को। एंड लास्टली स्केलेबिलिटी। एक अच्छा वेक्टर डेटाबेस स्केलेबल होता है, मतलब ये मिलियंस या बिलियंस ऑफ वेक्टर को हैंडल कर सकता है बिना स्लो हुए, लो लेटेंसी और हाई एक्यूरेसी के साथ। सो समरी ये है कि अगर एम्बेडिंग्स एआई की लैंग्वेज है, तो वेक्टर डेटाबेसेस उसके लाइब्रेरी हैं जहाँ वो सारे ऑर्गेनाइज और रिट्रीव होते हैं। विदाउट वेक्टर डीबी सिमेंटिक सर्च या कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई पॉसिबल नहीं है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ सिमेंटिक सर्च। ये वही स्टेप है जो एम्बेडिंग्स और वेक्टर डीबी को एक्चुअली यूज़फुल बनाता है। सो लेट्स डाइव इनटू द कोड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक टेक्स्ट की एम्बेडिंग्स जनरेट कर ली थी। अब हम इन एम्बेडिंग्स को इंसर्ट करेंगे वेक्टर डेटाबेस में। सो हमने सिलेक्ट किया FAIS वेक्टर डेटाबेस विच इज़ बाय मेटा। तो हम इसे सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। देन इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑल राइट। उसके बाद
सबसे पहले हम डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है आप जितने एक चंक ऑफ वर्ड की एम्बेडिंग बन रही है तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने उस एम्बेडिंग में, हम उसको डायमेंशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन को एक वेरिएबल का नाम देंगे और लेंथ ऑफ फर्स्ट एम्बेडिंग देखते हैं उसके अंदर और प्रिंट कर लेते हैं डायमेंशन का साइज़। इससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे डायमेंशंस किस साइज़ के और एम्बेडिंग्स किस साइज़ से वेक्टर डेटाबेस में इंसर्ट की जा रही हैं। फिर हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं यूजिंग इंडेक्स फ्लैट L2। फ्लैट L2 को देखकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस वाइज सर्चिंग होगी और उसके बाद इन सारी एम्बेडिंग्स को ऐड कर देंगे उसी इंडेक्स के अंदर जहाँ हमारा इंसर्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए रन करते हैं इसे। आप देख सकते हैं कि डायमेंशन साइज प्रिंट हो गया विच इज़ 768। सो इस तरीके से आप अपने एम्बेडिंग्स को इंसर्ट करते हैं वेक्टर डेटाबेस में, जो कि आगे सिमेंटिक सर्च के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।